सर, ये पेट्रोल की जो डेली प्राइसिंग फार्मूला इंट्रोड्यूस कराया गया है हुकूमत की जानिब से, इसको आप किस तरह से देखते हैं और इसके जो माशी असरात होंगे वो आवाम किस तरह से बर्दाश्त करेगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुजैन, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी इन योर शो। डेली प्राइसिंग, मैं हमेशा इन चीज़ों के फेवर में रहता हूँ और हमेशा चीज़ों की डी रेगुलेशन की फेवर में मैं रहूँगा, मगर इसके साथ कुछ चीज़ें टैग होती हैं, उनको भी गवर्नमेंट को फिर अमलदारी करवानी पड़ेगी, लाइक प्राइस कंट्रोल, स्टॉक के कोई यानी कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी कोई ना करे। और दूसरा जो सबसे बड़ा मैकेनिज्म है, इसमें जो सबसे बड़े यूज़र हो रहे हैं, ओगरा की वेबसाइट पे आपने लिया होगा, दोनों दिन के आपने देखा होगा प्राइजेस दी हुई है, और आप देखेंगी तो वो दोनों दिन की प्राइजेस बड़ी अजीब सी आपको नज़र आएंगी कि पेट्रोल की आज जो कल रात की जो उन्होंने 6 दिन की एवरेज निकाल के दी है 195 है, और इवेंचुअल प्राइस आ रही है इसकी 320 रुपये। तो यानी 195 के अलावा अगर मैं एक्सपेंसेस को निकाल दूँ कोई 20 रुपए के करीब है, तो 215 के बाद जितना भी है गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं, जिसमें पेट्रोलियम लेवी है, कस्टम ड्यूटी है, कुछ एडजस्टमेंट फैक्टर्स हैं, कार्बन लेवी है, ये सब चीज़ें हैं। और इसी तरीके से जब हम डीजल पे आते हैं तो डीजल पे यही कल की जो एवरेज कॉस्ट है 245, सही 245 के अलावा जो बाकी खर्चे हैं आप मिला लें, तो अगर जो बेसिक डिफरेंस है वो 50 रुपए का है बिटवीन द प्राइस ऑफ कराची पोर्ट पे जो प्राइस है वो पेट्रोल की 195 और डीजल की 245 है। सही। उस छोटा फर्क जो है वो पेट्रोलियम लेवी का है कि पेट्रोल पे उन्होंने 80 रुपए पूरे कर दिए और डीजल पे उन्होंने 70 रुपए या 70 रुपए कुछ पैसे रखे हैं। तो ये एक फर्क हो गया। बट देखिए, इससे बढ़ के जो सबसे बड़ा फर्क है ना, देखिए आप 2000 पहले से एक हम फार्मूला 2001 से पहले हम एक फार्मूला होता था कि रिफाइनरी को हम कॉस्ट अलोकेट करते थे, और मुझे याद है कि मैं वो प्राइसिंग फार्मूले की हम ऑडिट भी किया करते थे नेशनल रिफाइनरी जाके। वो फार्मूला काफ़ी हद तक रोबोस्ट था और हर रिफाइनरी का अपना एक फार्मूला था, उसके तहत वो बनाया जाता था, उसकी एवरेज दी जाती। 2001 के बाद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे आपने किया कि जी हम प्लैट्स की जो रेट होता है दुबई से, सिंगापुर का जो इंडेक्स है उसका दुबई रेट से हम लेके चले गए। देखिए उसका नुकसान क्या हो रहा है हमें? उसका नुकसान ये हो रहा है कि रिफाइनरीज मोस्टली क्रूड ऑयल मंगा रही हैं, यहीं रिफाइन कर रही हैं, और यहाँ से रिफाइन करके उनको जो रेट मिल रहा है वो मिल रहा है ये क्या सुजैन, ये मिल रहा है इनको प्लाट्स का। 11 जनवरी का मैं ये बड़े वसूख के साथ कह रहा हूँ आपको, आपके प्रोग्राम के हवाले से, 11 जनवरी का जो एवरेज डिफरेंस था बिटवीन प्लाट्स और जो हमारी रिफाइनरियों ने अपने यहाँ क्रूड ऑयल को प्रोसेस करके उसकी जो वेटेड एवरेज निकाली, उसका जो फर्क था पर बैरल $14 था। तो ये $14 रिफाइनरियों की जेब में गया है। सही। और उसमें अब ये फर्क जो है $3.1 रह गया है। बट ये आपने अलाउ क्यों किया? मैं ये कहता हूँ देखिए, एक आप पास ऑन करें मेरी कॉस्ट, बट उतनी कॉस्ट पास ऑन करें जितना मेरे ऊपर जायज़ है। आप ये फार्मूला चेंज करें, फार्मूला चेंज करने के बाद आपको कस्टम ड्यूटी को फिक्स करना पड़ेगा। पेट्रोलियम लेवी को आप एक मतलब फिक्स कर लेंगे, चले जी 80 रुपये पर लीटर मैं लूँगी या लूँगा, चाहे रेट पेट्रोल का मेरा 200 रुपये हो कि 500। सर, आपने वैसे ये जो दिहाड़ी की बात की है, यहाँ तो हर कोई दिहाड़ी लगा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि कोई भी जो फार्मूला है ना वो किसी के पास नहीं है। फार्मूला पीएसओ निकालता है, रेट पीएसओ निकालता है, और ओगरा उसी को अडॉप्ट करता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए ओगरा तो बिल्कुल है और उनको कुछ नहीं पता। माजरत के साथ ये मुझे कहना नहीं चाहिए, बट जो हालात हैं वो देख लें आप। दुनिया की वाहिद कंट्री है जहाँ पर 70 से ज़्यादा OMCs हैं। दुनिया की वाहिद कंट्री है जहाँ पर पेपर पे लिखा हुआ है 42 OMCs हैं, और आप कभी मिल के जाके देखें तो हार्डली 10-12 OMCs के बोर्ड आपको नजर आएंगे। आप क्यों कंट्रोल कर रहे हैं? मैं तो कहता हूँ चले PSO को छोड़ देना, आप हर OMC को कहें जी अपना रेट लाओ, आप देना।
अब ओगरा का काम होना चाहिए था, प्राइस मैकेनिज्म अगर एक निकलता है तो वो स्टॉक को चेक करे, उनको रेगुलेट करे कि वेदर दे आर ऑपरेटिंग और नॉट, इनके साथ कोई और मसले हैं, गवर्नमेंट के इनके मसले उनको हल कराए, डीलर्स मार्जिन के मसले हल कराए, उनके मार्जिन को रेगुलेट कर ले। इसके अलावा ओगरा का काम होना ही नहीं चाहिए। आप देखें जितना आप रेगुलेट करेंगे ना चीजों को उतना ज्यादा खराब होगा। ओवर रेगुलेशन भी बहुत खराब है, अंडर रेगुलेशन भी बहुत खराब है। म्यांमार अभी क्या है, अगर मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरा फर्ज है, मैं आपको एक लाइसेंस लेता हूँ, मैं आपसे एक चीज तय करता हूँ और तय करने के बाद मुझे उस चीज पे आपको मिलता है और उसी चीज को मैं कार्रवाई दूं, उसकी रेगुलेशन ओगरा नहीं करनी चाहिए। ये नहीं हो कि ओगरा बैठी हुई और हर चीज में अपने डाल रही है और वहाँ ओएमसीज अपने स्टे ऑर्डर्स में चलता है। तो ये चीजें जो है ना ये करेक्ट करनी पड़ेंगी। आज भी मैं कहता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए फ्लैट्स को आप हटा दें, फ्लैट्स की जगह जो रिफाइनिंग का पुराना 2001 से पहले वाला फार्मूला था उसको लेके आए। और ये देखा पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन अलग कर रही है, पेट्रोलियम ओनर्स एसोसिएशन अलग कर रहे हैं, अब उन सबको अपने मार्जिन बढ़ा रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट ने तो ये मार्जिन नहीं देने, ये मार्जिन तो आपने और मैंने जेब से देने। तो आप चाह क्या रहे हैं पहले आप। अच्छा सर, ये इस वक्त जो सिचुएशन है ना, इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। और मेरा आपसे सवाल भी यही है कि आज अली परवेज़ मलिक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके पीछे डीलर एसोसिएशन ऑनर्स के कुछ जो ओहदेदारान थे वो खड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि हम हड़ताल मौखिर करते हैं। आपके प्रोग्राम से कुछ देर पहले हमारी बात हुई, जो चेयरमैन है उन्होंने कहा कि जी हड़ताल जो है वो हर सूरत होगी। अब ये जो कन्फ्यूजन है, इस कन्फ्यूजन का खमियाजा तो आवाम को ही भुगतना है ना। इस पे बताएं आप क्या कहेंगे कि कन्फ्यूजन कहाँ लेके जा रही है सारे मामलात को। देखिए कंफ्यूजन शुरू उस वक्त हो गई थी जब एक साथ 55 रुपए बढ़ा दिए गए थे। हम सब ने इनको एक एडवाइस की थी कि जी कि आप इसको ग्रेजुअली बढ़ाएं और ग्रेजुअली कम भी की। अब उस वक्त ये अक्ल दानिश में नहीं है कि अगर करना ही था, इतनी मर्दानगी दिखानी थी तो उसी वक्त आप डेली प्राइस पे कर देते, ठीक है ना जी। और आज मुझे एक बात बताइए, एक पेट्रोलियम डीलर, आज मुझे बताएं पिछले 3 दिनों का आप एवरेज ले लें, पेट्रोलियम डीलर को नुकसान क्या हुआ है मुझे ये तो बता दे। वो उसको तो फायदा ही हुआ है, उसका तो इन्वेंट्री गेन बढ़ ही रहा है ना। अभी आप देखें ना पिछले 2 दिनों में आपने देखा होगा 5, 6, 11 रुपए आपके प्राइसेस बढ़ गई हैं, 9 से 11 रुपए प्राइस बढ़ गए, डीजल तो और भी बढ़ गया। तो आप मुझे बताइए इनको तो इन्वेंट्री गेन हुए ना, लॉस कौन सा हुआ है? और आप वो किस बात में चला रहे हैं मुझे पहले बताइए। वो ये कहते हैं कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप। तो गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट की रेट का है, कहाँ है सूबाई प्राइस मैकेनिज्म? तो क्या आप ये अगर कोई भी एक ग्रुप ट्रेड बॉडी उसको जब मिनिस्टर खड़े रह कहेंगे कि जी इनका कानूनी और आईनी हक है कि ये अपना प्रॉफिट मांगे, तो आप मुझे बताइए ना प्रॉफिट की परसेंटेज क्या होगी? इसका तो सबसे फास्ट मूविंग टर्नओवर है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट का है। आप मुझे बताइए। हाँ, कुछ रिमोट एरिया के पेट्रोल पंप्स हैं जिनको पेट्रोल लेट मिलता है, उनका उधर सही है कि जी हमने 2 दिन पहले ऑर्डर किया था, आज रेट कुछ और हो गया, हमें अगर कम हो जाएगा तो हमें लॉस हो जाएगा। बिल्कुल उन चीजों को आप हैंडल करें। हर चीज में अगर आप हैंडल करने के लिए बैठ जाएंगे ना सूझे, मेरा ख्याल है इस तरीके से आप आके अगर आप ये बात अब आके जस्टिफाई किया जा रहा था कि हम इनको इन्वेंट्री गेन क्यों दे रहे हैं, आके जस्टिफाई एडवाइजर साहब हमारे करते थे, कुछ हमारे मिनिस्टर साहब और एडवाइजर साहबान सब आगे करते थे कि जी जस्टिफाई किया जाए। क्यों जस्टिफाई कर रहे हैं आप भाई? आप हकीकत बात करें, आपको आवाम ने इलेक्ट किया है, किसने इलेक्ट किया? वो आपका हिस्सा है जो पेट्रोलियम डीलर है। बट 14,000 और 27,000 मुझे कहते हैं, तो क्या 51,000 लोग और उनके साथ अगर फर्ज करें